गुड मॉर्निंग बेटा। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें ये बताना है कि कौन से सेट्स हैं और जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे लेटर से शुरू होने वाले एक साल में जितने भी महीने, उन सभी का कलेक्शन क्या एक आपका जो है सेट है? जी हाँ, बिल्कुल वो आपका एक सेट है। तो देख लेते हैं। मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जे आर, जे से शुरू होने वाले महीने जनवरी हैं, जून है और जुलाई है। दीज मंथ्स आर वेल डिफाइंड, और ये पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ मंथ्स है ये हमारा क्या है? ये हमारा एक सेट है। फिर सेकंड पार्ट में कहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन, ये हमारा सेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कौन राइटर टैलेंटेड है, कौन अमुक राइटर अमुक आदमी की तुलना में ज़्यादा टैलेंटेड होता है, कोई दूसरे आदमी की तुलना में वही राइटर कम टैलेंटेड होता है। तो इसलिए ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इट हैज़ नो स्केल, कि कोई भी पैमाना नहीं है टू से वेदर ए राइटर इज टैलेंटेड और नॉट, कि अमुक राइटर टैलेंटेड है और अमुक राइटर टैलेंटेड नहीं है, इस बात को मापने का। दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट। तो ये हमारा सेट नहीं है। अब हम देखते हैं थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की जो टीम है, ये भी हमारा सेट नहीं है। क्योंकि कोई खिलाड़ी किसी की नज़रों में बेस्ट होता है, कोई खिलाड़ी किसी की नज़रों में बेस्ट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देयर इज नो स्केल टू डिसाइड वेदर ए बैट्समैन इज बेस्ट और नॉट। दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। दस द कलेक्शन ऑफ ए टीम ऑफ 11 बैट्समैन इज नॉट अ सेट। अब हम देखते हैं फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। जी हाँ, ये हमारा सेट है। क्योंकि 100 से नीचे जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं वो पूरी तरीके से डिफाइन है, हम उनको लिख सकते हैं, उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? सेट है। आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, इसका हमने सेट बना लिया है। तो ये हमारा वेल डिफाइन है और ये हमारा सेट है। अच्छा, फोर्थ पार्ट रह गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उन सभी का सेट। जी हाँ, ये भी हमारा सेट है। तो द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज फिक्स्ड, क्योंकि क्लास के अंदर बॉयज की जो संख्या है वो फिक्स्ड है। सो देयर कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। दस द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास इज अ सेट। अब हम देखते हैं सिक्स्थ में कहा है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, उन सभी का कलेक्शन। जी हाँ, ये हमारा एक सेट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, उनको काउंट किया जा सकता है, उनका हमें पता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक सेट है। फिर हम देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन है ये भी हमारा सेट है, क्योंकि इन इंटीजर के कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा सेवेंथ है ये भी क्या है हमारा, चाहे आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज डिफाइन एंड वेल डिफाइन, डेफिनिट, दस द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स इज अ सेट। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब बात आती है, ये हमारा सेवेंथ हो गया। अब बात आती है एट्थ की, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का कलेक्शन, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या फाइनाइट है, डेफिनिट है। क्या है? डेफिनिट है, इसीलिए कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डेफिनिट है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा सेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का एक समूह, ये हमारा सेट नहीं है। क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है ये बात जस्टिफाई करने का कि फला जानवर जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो ये हमारा सेट बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जो है हमें ये सिंबल इंसर्ट करना है, इसको आप स्वयं करेंगे। ए बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे यहीं पे हम देख लेते हैं, ये सेट दिया हुआ है हमारे पास, ये सेट है और सेट का नाम है ए।
अब पहले पार्ट में 5 और ए के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, जो है 5a का क्या है, 5a का एलिमेंट है, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल ये वाला आ जाएगा। फिर हम 8 सेकंड पार्ट में देखेंगे, 8 और ए के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 8 सेट ए में है ही नहीं। फिर हम थर्ड में देखेंगे, थर्ड में 0, इसमें भी डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। फोर्थ में जो है बिलोंग्स टू आ जाएगा। फिफ्थ में 2 जो है सेट ए में है तो ये बिलोंग्स टू आ जाएगा। और सिक्स्थ में जो है 10 इसमें है ही नहीं तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा।